डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का परमाणु संरचना से कुछ पार्ट का डिस्कस किए थे। परमाणु संरचना तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें ऑलमोस्ट जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है उसी सब की हम चर्चा करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो अभी के जो नए स्कूल सब हैं इंग्लिश मीडियम के, वो 8-7 से ही और MSc तक पढ़ा जाता है, तो उसमें नहीं GS स्टैंडर्ड में जो कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है वही सब की चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि एटम क्या है। तो एटम वो पिछले वीडियो में देख लेंगे। परमाणु का, उसमें परमाणुवाद के सिद्धांत, एटम पर क्या 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 है, डाल्टन साहब क्या कहते हैं, रदरफोर्ड, सब हमने पिछले वीडियो में बता दिया। उसी कड़ी में और कुछ हम बता रहे हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप समझेंगे तो इसके बाद का जो चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग आएगा। केमिकल बॉन्डिंग आप समझेंगे तभी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण, अवकरण समझेंगे, तभी रेडियो एक्टिविटी, तब पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस साल, ये सब जो कॉमन केमिस्ट्री है जिसको जनरल केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री बोला जाता है, तब हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। ये वीडियो आपको लगातार जो आपकी ज़रूरत है GS स्टैंडर्ड से केमिस्ट्री की, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आपने परमाणु पढ़ा था, अब ये एटॉमिसिटी हम लोग पढ़ते हैं। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मीन्स एक अणु में कितने परमाणु होते हैं उसको परमाणुविकता, एटॉमिसिटी कहा जाता है। तो इसको हम लोग ये कहेंगे कि किसी एक अणु में या एक से अधिक परमाणु मिलके अणु बनते हैं। तो जैसे आप एग्जाम्पल हम देंगे, O3 का नाम सुनते हैं, S6 का, P5 का नाम सुनते हैं। इसका सुनते नहीं है, पढ़ते हैं। ये एटॉमिसिटी है। मेरा व्यू यही है, जो आप कहीं छोटी छोटी चीज़ पर आप गलती ना कर बैठे एग्जाम में जाके। तो किसी एक अणु में कितने यौगिक नहीं है, कितने परमाणु होते हैं, वही परमाणुविकता एटॉमिसिटी कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज एटॉमिसिटी। समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं ओजोन, लिखते हैं O2, लिखते हैं ऑक्सीजन, लिखते हैं ओजोन, लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि एक ओजोन में कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के तो 3, ये ऑक्सीजन में कितने हैं तो 2। तो ऐसे ही इसको एटॉमिसिटी कहते हैं। क्या ये समझ गए होंगे। और इसी से रिलेटेड अब जो ज़्यादा करके पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में आता है और आ चुका है, तो सब एक दूसरे से जब पूरा चैप्टर ये हम क्लोज करेंगे, मैंने बंद करेंगे, तब पूरे जो क्वेश्चन है आपको बनेगा। तो एक आप नाम सुनते होंगे समस्थानिक, ये बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक है। या फिर इससे क्वेश्चन आता है आइसोटोप। समस्थानिक होता क्या है? तो सम मतलब समान, स्थान वर्ड से ही लगता है, मतलब स्थान मतलब प्लेस। यहाँ अगर हम तो GS स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं, चाहे आप लोग को जरूरत भी है, नहीं तो मेडिकल इंजीनियरिंग वाले जो कोचिंग करते हैं चाहे पढ़ते हैं, उनको आइसो का अर्थ होता है सेम, और यहाँ टॉप का मतलब है प्लेस। प्लेस का स्थान इन PT, PT मीन्स पीरियोडिक टेबल, ये ख्याल रखेंगे। समस्थानिक, और जब पीरियोडिक टेबल चैप्टर आएगा आवर्त सारणी, तो उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, जो आप देखते होंगे, जो आपके पास अभी जो कुछ होगा मार्केट में, या जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग के चाहे जिनको पढ़ना है +2 में, वो पीरियोडिक टेबल तो पूरा हम भी चर्चा करेंगे, उससे क्वेश्चन आता है। तो अभी जो आप पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये लिखा रहता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है 1917 का बना हुआ है, और यह मोस्ले द्वारा दिया गया है। अभी तो जो हमारे मित्रगण पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, मार्केट में बांटते हैं, तब पीरियोडिक को लिख भी देते हैं, तो ये मोस्ले द्वारा है। अब पीरियोडिक टेबल तो चैप्टर में और भी कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन जो आप जानते हैं उसकी चर्चा करते हैं।
तो उसमें आपने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है, मेंडलीव रशियन वैज्ञानिक है, वो 1869 में दिए थे और पीरियोडिक टेबल, और उनका पीरियोडिक टेबल जो है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ऐसा ही क्वेश्चन 65वीं के बीपीएससी में केमिस्ट्री से पूछा था कि आवर्त सारणी के लिए कैमा वर्ष जो है इस बार मनाया जा रहा है, 2019 जो बनाया जा रहा है, तो 1869 और उसमें 150 जोड़ेंगे तो वही पूछ रहा था। तो करेंट इवेंट नहीं था, वो साइंस का चीज था। तो पीरियोडिक टेबल की क्या आवश्यकता हुई, क्यों ये किया गया, तो हम पीरियोडिक टेबल एक नया चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, जिसको आवर्त सारणी आप हिंदी बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। उसका डिफिनीशन क्वेश्चन भी पूछा होता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, जबकि मोस्टली कहते हैं, जो आप हम अभी पढ़ते हैं वो कहते हैं वह परमाणु संख्या पर आधारित है। ये ख्याल रखेंगे, परमाणु संख्या पर ही वर्गीकरण तत्वों का किया गया। एक वर्ग में क्यों रखा जाता है, समान गुण वाले को एक वर्ग में रखते हैं, तो ये सब पीरियोडिक टेबल में और बोलेंगे, लेकिन बोल दिए हैं, साइंस तो एक दूसरे से रिलेटेड चीज है। तो यहाँ जो आधुनिक आवर्त सारणी है आपका, जो मोस्ले का 1917 का है, सब कुछ अब क्वेश्चन बोल रहे हैं। कोई क्वेश्चन गाइड देखेंगे उसमें सारा क्वेश्चन बना के लोग दिया, हम एक साथ बोल रहे हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मोस्ले का पीरियोडिक कहा जाता है, ये इसमें तत्वों को जो वर्गीकृत किया गया है, ऐसे वाले को ये हम चर्चा करेंगे। जो वर्टिकल है उसको वर्ग या समूह बोलते हैं, और ऐसे लैटरली लेफ्ट टू राइट या राइट टू उसको आवर्त बोलते हैं। सब क्वेश्चन है, वहां पर हम चर्चा करेंगे, या वैसा कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, कुछ पढ़ा लेते हैं तो उसमें जो सब कुछ आप निकालना, वर्ग समूह सब आप समझ जाएंगे। तो यह कह रहा है कि स्थान मतलब पीरियोडिक टेबल में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण या स्थान जो दिया गया है या प्लेस किया गया है, वो परमाणु संख्या पर ख्याल रखा है। परमाणु संख्या क्या होता है, पढ़ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन रेस्पेक्टिव एलिमेंट कलेक्टिवली टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। वो पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, एक दूसरे से रिलेट करके देखेंगे, तब पूरा चैप्टर जब फिनिश करेंगे तो उसमें बोल देंगे, इसमें अब कोई टॉपिक नहीं, जीएसएसटेंसी। तो यहाँ समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब आइसो का मतलब सेम, टॉप का मतलब प्लेस। ये अपने आप में क्वेश्चन है, तो क्या डिफिनीशन होगा, जो ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाता। भाषा में तो बहुत लेंदी होगा, वीडियो भी लगा होगा। तो समस्थानिक के लिए क्या कहेंगे, सेम एटॉमिक नंबर दैट इज क्या जेड, ये पढ़ा चुके हैं हम। और क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मीन्स ए, पढ़ चुके हैं, इतना ही से अब काम चल जाएगा। तो तत्वों का वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी में उसके परमाणु संख्या पर किया है। तो इसके एग्जाम्पल में जो आपको क्वेश्चन रहता है, तो ये देख रहे हैं C612, C6 14 का नाम सुने हैं, ये सब क्या है, इसके समस्थानिक हैं। इसमें भी और हम जब पढ़ेंगे तो रेडियो एक्टिव है, वो अभी लेंदी मत आप इसको कीजिए। तो देख रहे हैं कार्बन 6 है, तो दोनों का परमाणु संख्या सेम है, और दोनों का वर्ग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे तो अभी समझ रहे हैं तो अभी भी कर सकते हैं। तो ये कार्बन जो से दोनों 4 का एलिमेंट है, चाहे 12 परमाणु द्रव्यमान वाला हो 14, तो ये क्या हो गया, समस्थानिक का एग्जाम्पल हो गया। आपके पास देखते हैं फ्लोरीन 17 होता है, इनडायरेक्ट में ये सब आपको याद रखना है। क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन का 35 होता है एटॉमिक मास, और क्लोरीन जो 17 है इसका 37 भी होता है। तो ये पूछेगा जी, एक कोई दे देगा, पूछेगा कौन समस्थानिक को दर्शाता है, नहीं तो ऐसे पेयर में देगा, ये सुने होंगे। इसी में हम और एग्जाम्पल इसका लिखते हैं।
कि अब यूरेनियम का नाम सुने होंगे, ये 66वीं बीपीएससी के पीटी में आते हैं। यूरेनियम का 92 होता है, 235 यूरेनियम 92 238, ये सब जो हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया पूछने का। जैसे आप पढ़ के देखे क्वेश्चन बनावे, ये सब समस्थानी। समस्थानी का क्या डिफिनीशन हुआ कि वह समान गुण वाले तत्व। जब समभारी के पढ़ाएंगे तो भिन्न गुण वाले, इसलिए गुण का निर्धारण परमाणु संख्या पर होता है। सब चीज किताब में ही प्रिंट करके मोटा किया हुआ, हम सब क्रीम चीज आपको बता रहे हैं कि सबका परमाणु संख्या वैसा तत्व, यानी वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो। तो इसी के लिए हम दूसरे रूप में कह सकते हैं समान गुण वाले वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाता है? समस्थानी। आई होप समझ गए होंगे आप इसको। जिसके एग्जाम्पल में अगर समझेंगे तो धीरे ज्यादा लेंदी आप नहीं लेंगे, छोटा छोटा 1 से 20 तक हम पिछले वीडियो में बताए तो वो याद रखेंगे तो उसका हर जगह आपको हमको जरूरत होगी। अब आता है समभारी। समभारी, समभारी मीन्स आइसोबार। तो भार ऐसे द्रव्यमान में अंतर होता है, तो कितना चीज वीडियो पर कितना बताया जाए। तो एटॉमिक ऐसे हम कुछ इस पर हम चर्चा किए थे कि अगर ये सोडियम 11 है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, तो आइए अगर लिखा हुआ है सोडियम 11 और 22.99 या 98 लिखा हुआ है, तो ये जो होगा से एटॉमिक मास होगा और ये एटॉमिक वेट होता है। पिछले वीडियो पे आप ध्यान देंगे तो आप समझ लेंगे ये एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट नियर अबाउट लगभग दोनों सेम चीज है। लेकिन जब आप इसको एलोकेट करेंगे, अलग करेंगे माइंडली, तो आपको पता लगेगा ये परमाणु द्रव्यमान हमेशा ही पूर्ण संख्या होल नंबर होता है, और ये जो है होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भिन्न भी हो सकता है। फ्रैक्शन में है तो इसका फिक्स्ड है, इसका अर्थ है कि परमाणु ये द्रव्यमान नहीं है, भार है। पिछले वीडियो में आप मिलाएंगे, सोडियम 11 है तो इसका मतलब क्या है? 11 इसमें पी है, और जितना पी होता है उतना ही ई होता है। आप पढ़ा ले। ये क्या है जिसको आप जेड से निरूपित करते हैं, पिछले वीडियो में देखेंगे तो ये पी प्लस क्या है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का सिखा दिए थे। तो ये होल नंबर एटॉमिक मास होता क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट या गैदर्ड असेंबल्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट कलेक्टिवली टर्न्ड एज एटॉमिक मास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। और क्या अंतर होता है भार और? दोनों लगभग सेम ही चीज होता है, लेकिन भार और द्रव्यमान में मुख्य जो अंतर है +2 में आप पढ़ते हैं, या जो लोग जैसे पढ़ते हैं उस पर मेरा कोई ये नहीं कमेंट है। तो ये हमेशा होल नंबर होता है, और ये परमाणु भार जो है मे भी होल नंबर, मे भी होल नंबर, मे भी इन फ्रैक्शन, यह पूर्ण भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। जिसका एग्जाम्पल दिए, बहुत सारा पीरियोडिक टेबल देखेंगे, घर में होगा पीरियोडिक टेबल, चाहे आप मोबाइल पर भी देखेंगे। तो अगर ये इसमें है फ्रैक्शन में समथिंग में है तो इसका अर्थ है, क्रॉस क्वेश्चन में पूछते हैं जो लोग ज्यादा ऊपर लेवल का केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये इसका मतलब है परमाणु भार है। होल नंबर है तो इसका मतलब परमाणु, लेकिन ऐसा नहीं है, ये होल भी हो सकता है लेकिन ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होता। आई होप समझ गए होंगे आप। तो क्या कहता है कि वैसा भिन्न भिन्न गुण वाला तत्व, जब परमाणु संख्या क्या होगा? भिन्न होगा, परमाणु द्रव्यमान समान होगा, तो उसको आप क्या, हम पूर्णतः समझा रहे हैं, रेडीमेड केवल क्वेश्चन मत बनाइए। क्वेश्चन से तो आप ठीक ठाक यहाँ कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट सीखने के लिए बहुत हमारे स्टूडेंट जो है ऑफलाइन या क्लास में बोलते हैं जो कैसे ये पढ़े, तो ऐसा कुछ नहीं, बेसिक चीज है। आप इतना समझिए, आपका जो जरूरत है जीएस स्टैंडर्ड में काम चल जाएगा। ऐसा ही लगभग सारा हम चैप्टर को टच करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा, जो अभी नया वीडियो शुरू किए हैं, चाहे चैनल है मेरा जीएस साहब पटना करके, मोबाइल नंबर दिया हुआ, अधिक से अधिक आप लोग इसको सब्सक्राइब करें
शेयर करें, लाइक करें, जो आपको लगता है ये आपके काम का चीज है, तभी हमें भी एक अंदर से उत्साह मिलेगा जो हम कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल लाभदायक हो रहा है। ये आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेवारी है, उस पर मेरा कोई कमेंट है, हम तो अपना पूरा करेंगे। ये सब दिन चलता रहेगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये संबंधी जो चीज है, जहाँ तक हमें जो चार बात हमने सीखा है आपके बीच तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और आपकी अकाउंटेबिलिटी है जो किस रूप से, और उसमें कुछ आपका जाता नहीं। अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो सब है आप लोग सब बेहतर समझते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, वैसे भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व जिसका क्या हो, परमाणु संख्या समान हो, सॉरी परमाणु संख्या भिन्न गुण हो, अब परमाणु द्रव्यमान जैसी अभी पहले बोल चुके हैं कि आप रटते हैं, परमाणु संख्या पर ही तत्वों का गुण का निर्धारण किया गया है। और परमाणु संख्या के आधार पर गुणों का, उसी आधार पर पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में उसको रखा गया, समान गुण वाले को एक में रखा गया। बहुत सारे एग्जाम्पल तो पढ़ेंगे, अभी लेंदी हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसमें आप देखेंगे आपके पास पीरियोडिक टेबल लगाते, इसके ऊपर सबसे होगा हाइड्रोजन, उसके बाद होगा लिथियम, उसके नीचे होगा सोडियम, उसके नीचे होगा पोटासियम, उसके जो रुबिडियम, उसके बाद फ्रेंसियम, सीजियम। इसका मतलब है सब कहीं पढ़ाएंगे। और कुछ तो इलेक्ट्रॉन का टाइप पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन 3 तरह का होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, प्लेंटिमेट, तब ये सब समझेंगे। लेकिन अभी जो हम इस पर स्टेज करें उसको आप ख्याल रखिए कि समभारी, तो जिसका क्या हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। तो परमाणु संख्या जैसी भिन्न होगा तो इसका मतलब गुण भी होगा, और समान एलिमेंट तो होगा नहीं। तो ये सब जनरल बुक में नहीं लिखा हुआ, सीधे लिखा कि वैसा तत्व है जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो, समभारी कहला। तो उसमें एक नहीं किया है। इस पर आप ध्यान से देखें कि जैसे ही परमाणु संख्या भिन्न होगा तो गुण भी भिन्न होगा, अब गुण होगा तो समान गुण वाला है। तो वैसा भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व, भिन्न भिन्न गुण होगा तो परमाणु उसका संख्या क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसे भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व इसका परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न हो। गुण पर ही परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या पर ही गुण निर्धारित होता है। जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, समभारी कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो आप अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी कार्बन के समस्थानिक में आपने ये पढ़ा था 14, ये 6 है, और नाइट्रोजन है 7, ये भी 14 होता है। आप समझ गए होंगे। ये इसमें आप देखते हैं सोडियम का, ये आप पढ़ते हैं, ये क्या हो जाता है, 24 होता है। मैग्नीशियम भी 12 होता है, इसका भी 24 होता है। आप समझ गए होंगे। तो ये देख रहे हैं कार्बन का, ये 4th एलिमेंट है, 4th ग्रुप का एलिमेंट है, ये 5th का एलिमेंट है, ये 1st का है, 2nd का। ये चिंता नहीं करेंगे, ये सब और बताएंगे तो आप सीख जाएंगे। तो समभारी क्या हो गया, जब भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व जिसका परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान हो, समभारी कहलाते हैं। एक आता है समन्यूट्रॉनिक। अब इसको इसलिए लिए हैं कि यहाँ से बराबर क्वेश्चन रहता है लगभग हर एग्जाम में। तो आइसो न्यूट्रॉनिक इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, वो फिर होगा जो वैसा भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, वह क्या कहलाएगा, समन्यूट्रॉनिक। तो न्यूट्रॉन कैसे आप निकालते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जितना P होता है उतना ही U होता है। P क्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है जिसको आप Z से निरूपित करते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान क्या था, P + N, ये बताए हैं पिछले वीडियो, आप देख लीजिएगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल में पिछले वीडियो में हमने दिया था कि अगर सोडियम, इसी को क्वेश्चन के रूप में अगर पूछ लेते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं, तो सोडियम 11 23 है, 23, अगर ये
एलिमेंट है तो इसमें कितना ई पी और एन होगा। ऐसा ही तो क्वेश्चन आपका जीएस में रहता है, होगा, ये क्वेश्चन है। ई पी और एन होगा, क्वेश्चन करके समझा देते हैं। तो ये क्या है, परमाणु संख्या है। परमाणु संख्या क्या होता है, पी होता है, और जितना पी होता है उतना ही होता है, जिसको आप रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, जेड से। ये क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट आप ए से करते हैं, तो ये पी प्लस एन होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ई। तो पहले तो P निकाल लेंगे, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसलिए कि परमाणु संख्या का डिफिनिशन है किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। तो P हो गया 11, जितना P होता है उतना ही E होता है, तो इसका भी हो गया 11। और न्यूट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है, तो पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, चाहे फिर हम बताते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, हमको और कुछ बताना है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप देखिएगा पिछला में ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए a माइनस जेड। तो आपका a कितना है 23 और z कितना है, z है आपका 11, तो कितना हो गया 12। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वैसा भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व जिसका क्या हो, भिन्न भिन्न गुण वाला होगा तो परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, लेकिन उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, वह सम न्यूट्रॉनिक आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाता है। आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल था, अब इसमें आप एग्जाम्पल ले लें कि अभी आपने क्या देखा, ये देखा जो सोडियम 11 है, ये 23 है, और किसी ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है ये दे देगा तो उधर जो इसका सम न्यूट्रॉनिक कौन होगा, तो इसमें ये भी दे सकता है, ये 24, तो इसमें से 23 में से 11 घटाइएगा तो 12 होगा न्यूट्रॉन की संख्या, ये 24 में से घटाइएगा 12 तो भी 12 होगा। तो एक पेयर में देता है कौन ऐसा तत्वों का समूह है जो सम न्यूट्रॉनिक को दर्शाता है, और नहीं तो ये देगा और पूछेगा जी इसका सम न्यूट्रॉनिक कौन होगा, चाहे ये देगा तो ये देगा। तो ये आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर आप याद करेंगे तो एटॉमिक मास अपनी याद हो जाएगा। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है। आगे की बात बता दिए, चूंकि परमाणु उदासीन होता है तो जितना P होता है उतना ही होता है, आप समझ गए होंगे। और ये ख्याल रखेंगे कि परमाणु संख्या C, परमाणु द्रव्यमान कहें या भार कहें, दोनों में अंतर हमने बता दिया है। तो आप तत्काल भार नहीं, संख्या को, परमाणु द्रव्यमान को अगर समझे तो जितना परमाणु संख्या होता है उसका दुगना से अधिक होगा, कम किसी का नहीं होगा, ये ख्याल रखेंगे। और एक जो है से हाइड्रोजन का समस्थानिक का पढ़ते हैं तो उस पर तो हम हाइड्रोजन कंपाउंड होगा, चाहे अभी हम बोल देते हैं, तो वही है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, जिसको प्रोटियम ड्यूटियम ट्रिटियम, चाहे वहां भी जैसे आपने अभी समस्थानिक आपने पढ़ा है तो उससे दूसरा रिलेटेड क्वेश्चन भी हम उसमें अभी तुरंत लिख देते हैं। तो जितना परमाणु संख्या होगा, परमाणु द्रव्यमान या भार उससे दुगना होगा, दुगना से अधिक होगा, कम नहीं होगा, ये ख्याल रखिए। सब ठीक नहीं तो कंसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या हो गए, ये 11 है, 23 है, इसमें 12 होगा न्यूट्रॉन की संख्या, 24 में से 12 घटाए, आप समझ गए होंगे। आप उसमें समस्थानिक में एक और चीज, उससे दूसरा क्वेश्चन आप समझ लेंगे। तो समस्थानिक में पूछता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, ऐसे करें, हाइड्रोजन ऐसे लिख लें कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या क्या होता है, इसकी संख्या 3 है, बार बार आता है, तो इसमें 3 में ये तो अपने आप में क्वेश्चन है 2 3 4,
तो जब कंपाउंड पढ़ाएंगे हाइड्रोजन का। लेकिन अभी समझने के लिए अब जैसे आपके दिमाग में आएगा जितना परमाणु संख्या तो उतना ही से अधिक होता है द्रव्यमान, तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा जो हाइड्रोजन का कौन ऐसा समस्थानिक, जो बार बार घिसा पीटा क्वेश्चन है, स्लिप नहीं कीजिए, कौन ऐसा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो वही चीज हम जोड़ दिए हैं, तो फिर एक जगह कहीं आएगा वहां पर ये इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये 3 होता कौन है, तो पहला है आपका एक हो गया, तो इसको प्रोटियम पहाड़, डायरेक्ट क्वेश्चन है आप। इसमें जो है हाइड्रोजन 1 है 2, तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और ये तो आप निकाल ही लिए हैं। और तीसरा जो है आपका वो हाइड्रोजन, सॉरी इस पर प्रोटॉन तो होगा ही 1, और इसमें जो हाइड्रोजन 3 होता है। तो अभी जो हमने आपने पढ़ा तो इसको ट्रिटियम बोला जाता है, हो गया। ये अपने आप में हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना, तो 3। ये कौन कौन है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसी से हेवी वाटर D2O बनता है। वो सब हम तो एक साथ बोल रहे हैं, बीइंग ए कंपटीटर आप रेडीमेड पढ़िए, एक साथ सब चीज को समझिए, आगे सब समझे रहेंगे तो आगे और केमिस्ट्री में कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपने क्या क्वेश्चन इससे जो आता है, जो कौन ऐसा हाइड्रोजन का समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 चाहे नहीं होती है। तो आपने क्या पढ़ा है, नीचे वाला प्रोटियम है, तो ये तो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान है, तो इसमें P+N है। तो P तो एक फिक्स्ड है, तो इसमें N क्या हो जाएगा, ये जो है आपका क्या है, A है, तो ये क्या होता है P+N। तो P तो आपका 1 है, यहाँ पर N क्या है, 0 है वैल्यू। आप सब एक एक चीज हम एक्सप्लेन कर दिए, किताब में लिखा हुआ रटने का नहीं है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी, 3। कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कौन ऐसे समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं या 0 होती है, तो ये प्रोटियम। कैसे, रटिए नहीं, यहाँ एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन 1 है इसका। इसमें क्या है, ऊपर वाला एटॉमिक मास है, तो P+N है, तो P तो 1 हो ही गया, N कहाँ है, इसमें 0 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कहीं का किताब देखिए, कोई देखिए, ऐसे आप पढ़िए, ऑलमोस्ट टॉपिक हम ऐसे ही लेके आएंगे, तो ये समझ गए। ड्यूटेरियम, हम इसमें क्या पूछेगा, अगर बाई जब पूछता है तो पूछेगा कि कौन ऐसा हाइड्रोजन का समस्थानिक का एग्जाम्पल है, तो कोई भी आप पकड़ लेंगे। हम तो सिंपल चीज, छोटा भी वीडियो करना है, तो पूछेगा कि कौन ऐसा समस्थानिक है जिसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, तो इसका क्या है, मास है, P+N है, तो ये तो 1 P है, N की संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं। क्या यहाँ पर हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर 0। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएगा। सब कुछ इसमें हम एक्सप्लेन कर दिए। देखिए कहीं का क्वेश्चन बना के, अब समझ गए होंगे, समस्थानिक, समबारिक, समन्यूट्रॉनिक। अब एक है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो वैसा तत्व या आयन, आगे हम लिख रहे हैं, इसको अच्छा समझ लीजिएगा, एक जगह आएगा, अभी कई बार परीक्षा में आया समस्थानिकों को, एक एक चीज हम बता दिए। अगली कड़ी में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, ग्रुप पीरियड निकालना पढ़ेंगे, एनर्जी कैसे आगे बढ़ती है, सेल किसको कहते हैं, सब सेल यानी ऑर्बिटल किसको कहते हैं, सब इसी का है। 2-4 वीडियो इसमें और बनेगा, काम का चीज। ऐसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक होता है सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वर्ड से ही लगता है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन, आइसो का अर्थ होता है सेम, टॉप मतलब प्लेस, आइसो बार, बार मीन्स भार, द्रव्यमान, आइसो न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या, आइसो मतलब सेम, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या।
तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे कि वैसा तत्व अथवा आयन। आयन दो तरह के होते हैं, कटायन और अनायन। कटायन एक साइड में कहीं लिख लीजिएगा, कटायन, कटायन पर मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन, एनायन निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब दोनों क्या है? आयन है। दोनों क्या है? आयन है। आयन से दो तरह के होते हैं, एक कौन? कटायन और एक एनायन। कटायन जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जरूरत पड़ेगा। जो गेन करता है वो निगेटिव। हो गया? ये समझ गए होंगे। अब कहता है कि वैसा तत्व अथवा आयन, आयन चाहे कटायन हो चाहे एनायन हो, यानी पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो वैसा तत्व या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। समझ गए होंगे? वैसा तत्व अथवा आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ये थोड़ा कुछ नहीं, अगर समझ लें तो ये भी सेम चीज है। तो आप ये जानते हैं सोडियम का 11 होता है, ये प्लस, बॉन्ड में भी जरूरत पड़ेगा, तो इसमें पेयर में रहेगा। जो कौन सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल है, या फिर एक दे देगा, कहेगा जी इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड में सोडियम प्लस और ये नियन, ये दोनों जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? आप जानते हैं सोडियम 11 होता है, इसका मतलब क्या है? ये जेड है, मीन्स 11 पी है, इसका मतलब 11 ई है। समझ गए हैं? और इससे इलेक्ट्रॉन एक निकल गया है, क्योंकि ये धातु है। अभी उस पर लेंदी मत कीजिए, बहुत सारा चैप्टर पढ़िएगा तो इंटरेस्टेड चीज है, कुछ नहीं जीएस में रहता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। रेडीमेड रटने वाला सचिव तो आगे हम चर्चा करें। तो इसका मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब क्या है? नियन जो होता है 10 होता है, तो 10 है, इसका मतलब ये क्या है? एटॉमिक नंबर है ना, तो एटॉमिक नंबर जेड है, इसका मतलब क्या है? 10, इसमें पी है। अब बार बार बोलते हैं जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन किस, यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है। पिछले वीडियो में बताए हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है केंद्रक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन पार्टिकुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जो है से केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन को बाहर खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन भी अपने तरफ खींचना चाहता है। तो प्रोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन लगने वाला बार सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, और इलेक्ट्रॉन द्वारा भी तो बल लगाएगा, इसलिए कि अपोजिट चार्ज में क्या होता है? आकर्षण होता है। लेकिन जितना मैग्नीट्यूड है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन एक दूसरे को नहीं खींच पाता है। और पिछला जो 3 थ्योरी पर है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड की, नील बोर की एटॉमिक थ्योरी, इसको आप समझ लेंगे। इस सब का जरूरत फिर हमको पड़ेगा। आप इसको समझ गए होंगे। सोडियम प्लस हो गया, तो सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिखे हैं 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो खो दिया, तो इसलिए खो दिया, इसलिए मेटल है। इसको और कहिएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर साथ देते हैं, समझते तो एक साथ हम कई उड़ेल रहे हैं। अब समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे ही कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्न्ड एज ऑक्सीडेशन। ये मानी ये क्लासिकल कंसेप्ट है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एलिमेंट टर्न्ड एज ऑक्सीडेशन, तो वो नहीं चलता है। मॉडर्न का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्न्ड एज ऑक्सीडेशन, वेयरएज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्न्ड एज रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन, वही अवकारक रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ये समझ रही होगा, तो हमसे पहले आप इसको देखिएगा, मार दे, कुछ नहीं साइंस में रहता है जीएससी। हम जहां तक समझते हैं, आप लोग कितना ये समझते हैं। तो ये सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, तब क्या हो गया? सोडियम में कितना था? 11 इलेक्ट्रॉन था ना, तो एक खो दिया तो क्या हो गया? 10 हो गया। ये जो है नियन का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका मतलब 11 इसमें पी है, सॉरी 10 होता है, तो 10 इसमें ई है। तो क्या पूछ रहा है? तो वैसा भिन्न भिन्न गुण वाला तत्व जो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये जो है से फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, और ये जो है से इनर्ट वाला है 8 ग्रुप का।
इनर्ट गैस में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हम सब चैप्टर एक साथ बता रहे हैं। अगर समझ रहे होंगे तो जो लोग इसको समझ रहे होंगे एक साथ हम सब चीज कर रहे हैं, फिर भी वो चैप्टर आएगा साथ साथ, इसको समझ लीजिए तो आगे है। ये क्या है ऊपर सबसे देखिएगा, कोई ऐसा तत्व जिसके बाहरी कक्षा में या तो 2 या 8 हो जाए वो इनर्ट कहलाता है। क्योंकि इसमें जितने सारे एलिमेंट है सब गैसियस है, इसलिए कोई इनर्ट गैस कहा जाता है। और ग्रुप उसके लिए 8 दिया गया, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो सबसे लास्ट में यही होगा, दूसरे आवर्त का। इसके ऊपर जो होगा वह क्या होगा, हीलियम होगा, इसके नीचे नियन होगा, हीलियम, नियन, आर्गन होगा। ये 18 समझते हैं तो सब हम थोड़ो पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन जो आपको बनाना है बनाइए, ऐसे पढ़ता है कुछ नहीं क्वेश्चन में रहता है। आप समझ गए होंगे कि आइसोइलेक्ट्रिन वैसे भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व या आयन इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, जिसका एग्जाम्पल ये है। एक दो और हम एग्जाम्पल दे देते हैं, इसके एग्जाम्पल में एक और भी हम दे देते हैं। जैसे फिर ऐसे ही क्वेश्चन रहता है कि कौन जोड़ा है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक को दर्शाता, कौन जोड़ा है जो मतलब आइसोन्यूट्रॉनिक को दर्शाता है, सब ऐसे रहता है। तो आप ये जानते हैं क्लोरीन 17 होता है, 17 पर इस पर एक माइनस कर दिए, क्लोरीन 17 होता है, ये सब याद रखना पड़ेगा। इसके साथ क्या होगा, आर्गन 18 होता है, क्लोरीन 17 है, इसका मतलब इसमें 17 पी है, और जितना पी होता है उतना ही होता है। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अवकरण हो रहा है। यहाँ जो आप पढ़े थे सोडियम, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, whereas gain of electron is termed as reduction। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, मान जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो अवकारक कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो अक्षीकारक। अगर समझ रहे हैं तो इससे भी और एक मॉडल का क्वेश्चन बना लेंगे आप। तो ये पढ़ना तो आपको इतना ही है, लेकिन कैसे होता है वो बता रहे हैं आपको। तो क्लोरीन 17 हो गया, हम एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 18 हो गया, 18 हो गया। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, इसका मतलब 18 पी है तो 11 ही है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 18 18 हो गई। जो अभी आपने पढ़ा है सोडियम, ये प्लस आपने किया है, तो इसके साथ ये नहीं होगा। मैग्नीशियम जो आप करते हैं ये +2 होगा, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, हैं? इसी में इसके साथ जोड़ के नियन भी होगा तो भी 10 होगा, ये नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है। अल्युमिनियम 13 होता है तो इस पर +3 कर दिए। ये सब जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इसका मतलब ये सोडियम 11 था तो एक इलेक्ट्रॉन खो के ये नियन बन गया, ये 10 बन गया, ये 11 था। ये मैग्नीशियम 12 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन खोया ये, तो ये भी क्या हो गया, नियन 10 हो गया। ये इसका 13 होता है तो इलेक्ट्रॉन ये क्या खो दिया, तो ये भी नियन 10 हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन खो के 2 के और 3 इलेक्ट्रॉन के सब ये क्या हो गया, नियन के समान हो गया, नियन हो गया सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और कौन कितना इलेक्ट्रॉन खोएगा ये जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ता है। ये सब का इसमें 1 2 3 है, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण हम बता रहे हैं, दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो उसमें आप देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट इज टर्म्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। द वेरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही बंध बनने में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो उससे अधिक इलेक्ट्रॉन खो नहीं सकता है। जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो अवकारक कहलाता है। धातु हमेशा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन खोता है, लेकिन अधातु प्रायः बोल रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा और ऑक्सीकरण अब समझना पड़ेगा। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन खोता है, इसीलिए हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट अवकारक होता है। देख रहे हैं सब धातु है, इसका इसे ये भी पता है। फर्क यही है, जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ये सेकंड का है, थर्ड का है। इसे पीरियोडिक टेबल भी पढ़ेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड के जितने सारे एलिमेंट है सब जो है धातु हैं, और 5 6 7 वाले सभी जो है अधातु, 8 वाले तो क्या इनर्ट है, और 4 वाले धातु भी अधातु भी। हम एक साथ सब चैप्टर ले रहे हैं,
आप समझ गए होंगे, इतना समझे। इसमें तो एक है आइसोमर्स है, समावयवता, वो भी हम सब आइसो है तो इसको कर देते हैं, वो तो ऑर्गेनिक का है। आई होप समझ गए होंगे इसको आप। एक है समावयवी, आइसोमर्स, ये ऑर्गेनिक का है लेकिन सब आइसो है तो एक जगह हम जोड़ दिए हैं, आगे आपको हेल्प मिलेगा। समावयवी क्या होते हैं, तो वैसे ये समावयवता की घटना जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप समझ जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो वैसे तो वैसे यौगिक तत्व नहीं, वैसे यौगिक मीन्स कंपाउंड, और कहीं पर कंपाउंड यौगिक इसको कहते हैं मिश्रण को, कहीं पर आ जाएगा हम बोल देंगे, समझ लेंगे, उसमें थोड़ा सा होगा, आ जाएगा कहीं। तो वैसे यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र समान हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न हो, वह समावयवी कहलाते हैं, तथा वैसी घटना समावयवता कहलाती है। ये डिफिनीशन हो गया। डिफिनीशन में भी कई क्वेश्चन गाइड में लोग बनाते हैं, पूछे भी जाते हैं कि सच ऑर्गेनिक कंपाउंड which having same molecular formula whereas change in their structure formula is termed as isomers, and such phenomena is known as isomerism। वैसी कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। क्वेश्चन इसमें एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे। समावयवी कहलाते हैं जबकि वैसी घटना, सच फेनोमेना, जबकि वैसी घटना समावयवता कहलाती है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन आता है ये कार्बनिक यौगिक में कहां से, हाइड्रोकार्बन में कम से कम समावयवता के लिए कहां से समावयवता शुरू होता है, तो C4 मतलब C1 C2, एक वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मेरा केमिस्ट्री, उसमें तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दिए थे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकम्पोजिशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को अल्केन कहते हैं, सब आप देख लीजिएगा, सब एक दूसरे से जो साइंस तो समझना पड़ेगा। तो फाइनली अब बोलते हैं वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान हो, हम लिखेंगे समझ में आ जाएगा। आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं, और वैसी घटना समावयवता कहलाती है। समझ गए। तो जैसे में आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल में, ये C4H10 ये कैसे होता है, ये सब अल्केन है। तो ये हम पिछले वीडियो को दोहरा देते हैं। सी इसका समान सूत्र, तो क्वेश्चन है CnH2n+2। आप समझ गए कैसे हुआ। तो अगर C1 लिए हैं, C4 लिए हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8+ हाइड्रोजन 8+2, तो इसी से C4H10, इसी को ब्यूटेन आप पढ़ते हैं। C4H10 ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेन। इस बार बीपीएससी का जब 30 तारीख को परीक्षा हुआ था उसमें ही उसमें तो पूछा था कुछ और, तो आप पढ़ेंगे ये ब्यूटेन है। तो ये अल्केन का तो पहला जो C1 वाला है तो क्या है, CH4 है, मीथेन है। C1 वाला C2 है तो क्या है, C2H6 इथेन है। C3 है तो C3H8 है, ये मीथेन इथेन प्रोपन। और यहाँ से C4H10 है, इसको ब्यूटेन बोला जाता है, ये प्रोपेन है। समझ गए होंगे। तो इससे कम मतलब C4 एटम से पहले आइसोमेरिज्म की घटना नहीं होती है। समझ गए।
तो इसको स्ट्रक्चर में हम बता देते हैं आपको, तो इसको आप खुद देख लें और एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर अल्केन को आप लेते हैं, अल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये अपने आप में क्वेश्चन है, हम पिछले वीडियो में वो फर्स्ट वीडियो केमिस्ट्री का डाले उसमें यही बता दिए थे। तो यहाँ पर क्या होगा इसके एग्जाम्पल में, अगर आप लेते हैं पहला Cu लेते हैं 1 तो क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया +2, यही में पढ़ते हैं आप CH4, इसको मीथेन बोलते हैं। सब का ए नहीं होगा सफिक्स के रूप में। अगर आप C2 लेते हैं तो हाइड्रोजन कितना होगा 4 + 2 तो क्या हो गया C2H6, इसको ईथेन पढ़ते हैं, सब का जरूरत होगा ए नहीं। ये तीसरा लेते हैं C, तो H कितना होगा 6 + 2 तो C3H8 होता है, ये पढ़ते हैं आप प्रोपेन, हो गया। और यहाँ तक जब इसका यहाँ तक जो है समावयवता नहीं दिखाता है, समावयवी नहीं, अपने आप में क्वेश्चन है, तो इसके लिए कम से कम क्या चाहिए C4 तो H क्या हो गया 8 हो गया +2 तो C4H10, तो इसको आप ब्यूटेन कहते हैं। सब का ये नहीं है, जितना होगा 5 लेंगे तो पेंटेन, 6 लेंगे तो हेक्सेन, आप पढ़े होंगे 9th 10th 11th 12th में सब पढ़ना है। अब जो अभी जो आप पढ़ रहे हैं या आई होप समझ गए होंगे, तो इसका आप संरचना बनाएंगे, सब का हम संरचना बना रहे हैं। तो क्या मीथेन का कीजिएगा, मीथेन आपका है क्या CH4, तो CH4 है तो क्या इसे बनाइएगा, यही ना आपका, ये तो हम बॉन्ड पढ़ाएंगे उसमें भी बताएंगे, तो यही है। इसका क्या होगा, एक से अधिक कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरा जो आप देखेंगे ईथेन, ईथेन C2H6, तो इसका क्या होगा ऐसे C आप समझ गए, सब पर हाइड्रोजन, सब पर हाइड्रोजन, सब पर हाइड्रोजन, हो गया। आप ऐसा बनाएंगे। अब C3 लेंगे, तो C आप 3 लेंगे तो क्या होगा C3H8, इसको आप पढ़ते हैं प्रोपेन, प्रोपेन पढ़ते हैं, तो क्या होगा C सब इसका मतलब हाइड्रोजन है, यही है, सब ये हाइड्रोजन है, सब पर हाइड्रोजन। तो इसमें कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही ब्यूटेन आएगा तो इसको 2 रूपों में हम लिख सकते, इसीलिए क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, हम तो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कम से कम कितना सी एटम, कम से कम 4 सी एटम वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उससे कम पर समावयवता है, क्वेश्चन यही रहता है। तो उसमें C4 वाले कौन है आपका ब्यूटेन। तो अब जो लिखते हैं C4H10, ये आपका ब्यूटेन है। तो ये क्या कहता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन संरचना और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, वैसे यौगिक क्या कहते हैं समावयवी और घटना समावयवता कहलाती, हो गया। तो आप इसके लिए आप ए देखें, तो एक तो आप लिख ही रहे हैं C इसका मतलब सब जगह हाइड्रोजन है। 66 में पूछा था जहाँ पर बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तो रटने का चीज है। एक और एग्जाम में आ गया था, लोग आप रट लेते हैं ये कितना, लेकिन ये सब चैप्टर आ गया तब समझता है। एक हो गया, इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोला जाता है, हो गया। अब इसका हम दूसरे रूप में भी तो लिख सकते हैं। यहाँ देखिए कि बी में आप लिखेंगे तो C है, और एक जहां चाहे आप यहाँ ले आवे, चाहे एक C यहाँ ले आवे, तो ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं। और सब जो है तो ये क्या हो गया आइसोब्यूटेन, एक नियो भी होता है तो इसमें नहीं आगे होगा, तो इसको आइसो, ये तो ऑर्गेनिक का चीज है, हमने बता दिया सब आइसो। तो आपने क्या पढ़ा, ऐसे संरचना होगा। तो 4 से मतलब ब्यूटेन से पहले समावयवता नहीं दर्शाता। ये आप क्वेश्चन समझ गए, कैसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको।
तो क्या क्या पढ़ा आपने? समस्थानिक क्या है कि समान गुण वाले क्या हो, तत्व हो लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। समभारिक में क्या पढ़ा? जो भिन्न भिन्न गुण वाले जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो। समन्यूटानिक में क्या पढ़ा? कि भिन्न भिन्न गुण वाले जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या पढ़ा? जो भिन्न भिन्न गुण वाले चाहे तत्व हो चाहे आयन हो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब जगह कलट कर दिया है। एक समावयवता के समावयवी क्या है? तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला समान हो लेकिन संरचना सूत्र जो है स्ट्रक्चर फार्मूला भिन्न भिन्न हो माने डिफरेंट हो, वह यौगिक समावयवी कहलाते हैं आइसोमर्स, और वैसी घटना समावयवता कहलाती है। यह समझ गए होंगे आई होप। और अगले वीडियो में और दूसरा टॉपिक, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत चीज है। सेल किसको कहते हैं, सब सेल जिसको ऑर्बिटल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन 3 तरह का होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, और सारा जो चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एनर्जी लेवल है, ये सब जब आप पढ़ लेंगे तो इसके बिना अगर हम छोड़ देते हैं तो आगे का चैप्टर जब बॉन्ड चैप्टर पर आएंगे तब ऑक्सीडेशन, और आप अगर एक बार ना समझ में आए तो 2-4 बार देख लीजिएगा। जो जो बोल रहे हैं सब आगे का चीज बोल रहे हैं, आगे आपके चैप्टर में हेल्प मिलेगा। थैंक यू, मिलते हैं। रुक गए पत्ते न लगा।